लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन विभूति लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन विभूति लाने के काबिल था। राम जी चले न हनुमान के बिना, लक्ष्मण जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, लक्ष्मण जी चले न हनुमान के बिना। So, my dear friends, today on the Friendship Day, we are actually going to explore the really fascinating mysteries which will help us to go deep, rather, dive deep in the eternally serene, magical inspirations, which are actually the facts, rather, the true essence of these immensely divine scriptures. लक्ष्मण, क्या है लक्ष्मण का मतलब? मन में लक्ष्य लेकर चलना, to walk ahead with an objective in the mind, with an objective with firm determination, एक लक्ष्य के साथ चलना, राइट, एक लक्ष्य के साथ चलना, अपने मन में लक्ष्य लिए उस लक्ष्य की ओर चलना, राइट, लक्ष्मण। नाउ राम, राम कौन है? Ram signifies the eternal parent, the supreme light, the divine energy, the parent of the soul, the parent, the supreme parent of the soul, the supreme soul, and he is I, the soul. We, the souls, and our parent, the supreme soul. Ram. Correct. Who is the ever purifier from all the weaknesses, thus helping one to reach the original self, the truest reflection of one's own self. And that is possible by keeping our parent Ram. What expectations our parent, the Supreme Soul, has from his child, that is, we are this child. What expectations my parent has is eternally divine. That's why he is called the ever purifier, because his remembrance will help us actually reach the best, and the best is within. The best is within. Correct? In order to get aware of our true real beauty, of our true own real beauty, we need to trust the self, hence trust him, the parents. जो पेरेंट का विश्वास है हमारे ऊपर, हम उसको कब जीतेंगे? जब हम स्व से जुड़ेंगे, करेक्ट। एंड स्व से कब जुड़ेंगे? जब हम एक फर्म डिटर्मिनेशन के साथ फॉरवर्ड, वी विल मूव फॉरवर्ड। एंड पता है इसका बड़ा ही सुंदर सिद्धांत है इन रामायण विच, पता है इसका चिंतन करके इतना अच्छा लगता है। जब हम इसका यहाँ ब्यूटीफुल इसको पुट करते हैं यहाँ पे, and really it's the essence of the Friendship Day. Actually, राम जी ने सीता जी को कैसे वरा? How? धनुष से। और उसके लिए जितने भी बलशाली, जिनके पास बाहुबल था, सब आए। जो उस धनुष को ब्रेक कर पाए, ओनली उसका रूल था, one who is able to break that bow, which we call in Hindi dhanush, then that particular boy will be able to marry dear Sita ji. अब जिनमें भी बाहुबल अत्यंत था, विश्व के सभी महान जन वहाँ पधारे, बट वो ब्रेक नहीं कर पाए। पर अत्यंत साधारण परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम, eternally divine
मैग्निफिसेंट आउटलुक जिनका था, जिनकी इटर्नली डिवाइन पर्सनालिटी थी, जिनका डिवाइन इंटेलेक्ट था, उतने ही सॉफ्ट, निर्मांचित, अत्यंत दयालु, कृपालु उस धनुष को ब्रेक कर पाए. That means that is carrying a very, very beautiful message. सीता द सोल, सीता द सोल, एक आत्मा अपने पिता परम पिता परमात्मा को कब प्राप्त करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्वयंवर. स्वयंवर, जब हम स्वयं को पहचाना और स्वयं को हमने एक वरदान से ब्लेस किया, एक वरदान से ब्लेस किया, अर्थात हमें एक वर, स्वयं का वर मतलब हमने स्वयं को अपने डिवाइन ब्लेसिंग दी. डिवाइन ब्लेसिंग हम अपने आपको कैसे देंगे? जब हम स्व से जुड़ेंगे, जानेंगे हम कौन, एंड मतलब खुद को हमने जाना, खुद को जाना तो खुदा का आगमन हुआ. खुद को जाना, आई द सोल, अपनी थर्ड आई से खुद को जाना, आई द सोल, एंड फिर गॉड का आगमन, खुदा आए. स्वयं को जाना तो स्वयं को हमने फिर ब्लेस किया अपने पेरेंट की लाइट अपने पर बरसा के. दैट इज खुद एंड खुदा, दैट इज स्वयंवर. वही सीता जी का वो शो करता है कि वो कैसे ब्यूटीफुल सेल्फ से एनलाइटेंड थे, एंड देन राम आए. एंड पता है जब जितने भी वर आए थे ना, उसमें यही दिखाया गया, इस दृष्टांत में यही दिखाया गया कि जब सभी वर आए, सीता जी ऊपर से देख रहे थे तो वो यही चाहते थे कि राम जी इस धनुष को ब्रेक कर पाएँ और बाकी कोई भी नहीं कर पाए. एंड वही हुआ. तो ऐसे ही है, पता है इससे हम क्या प्रेरणा लें हम इससे? मॉर्निंग में, इन whenever we get up in the morning, our first aim is to get a very very light feeling. बहुत हल्कापन हम महसूस करना चाहते हैं मॉर्निंग में, बिल्कुल एकदम रिलैक्स्ड लाइफस्टाइल से बढ़ना चाहते हैं. हम सेल्फ के साथ ही कनेक्ट होते हैं, एंड बहुत ही आई थिंक बहुत सुंदर स्टार्ट हो मॉर्निंग की. एवरी मॉर्निंग वी कीप दिस डिवाइन एम. तभी आजकल मॉर्निंग में मतलब एक विच ऑल ऑफ द गेटिंग अवेयर, उसको बोलते हैं अमृत वेला, एक डिवाइन नेक्टर की तरह उस मॉर्निंग फेस की बिगिनिंग हो. अब वो कब होगा? एक और कहते हैं सुबह सुबह किसका चेहरा देखा. तो हम चाहते हैं कि एक बहुत डिवाइन थॉट्स लेके हम चले, बहुत हल्का होकर चले, इसमें बड़ा रिलैक्स हो, तभी लगता है पूरा दिन फिर अच्छा बीतेगा. तो जब हम स्व के साथ जुड़ेंगे ना, तो अपने आप गॉड की ब्लेसिंग से हम डे की शुरुआत कर सकते हैं. ये हर सोल का इनर एम होता है. एंड जब हम ऐसे ट्रुथ के साथ कनेक्टेड होंगे, गॉड का अपने आप आगमन होगा, अर्थात हम स्वयं को एक वरदान से ब्लेस करेंगे एवरी मॉर्निंग. दैट इज स्वयंवर. इसका देखो कितना सुंदर विश्लेषण हुआ. नाउ व्हेन अ सोल रियलाइजेस द सेल्फ, then the next step is God realization. Soul realization and self realization leads to God realization. And पता है उतने ही simplicity, the eternal beauty lies in true simplicity. Correct? Rather, true beauty lies in eternal simplicity. Correct? और उतना ही simple दिखाया गया. अब जब राम जी जब उनके साथ उन्होंने स्वयंवर किया, आगे क्या दिखाया गया इस दृष्टांत में? उनको अयोध्या लेकर गए. अयोध्या में एक डिवाइन सेलिब्रेशन हुआ, बट देन नेक्स्ट डे वहाँ से वनवास के लिए गए. दैट मीन्स कि whenever we keep God as our eternal sacred divine light, our divine companion early morning, जब ऐसा संबंध जोड़ने में सक्सेसफुल हो जाएं, और होना ही है, करेक्ट होना ही है, बड़ा सिंपल है. ऐसे ट्रुथ के साथ जुड़ो एंड सिंप्लीफाइड होकर चलो, तो ऐसे ही होता है. हम मॉर्निंग में ब्लिसफुल थॉट्स जब हम जुड़ते हैं, गॉड से कनेक्ट होते हैं, देन डे की बिगिनिंग करते हैं. एक परिक्रमा, सम पीपल डू द परिक्रमा लाइक बिफोर बिगिनिंग द डे, तो कहीं मंदिर में व्हाटएवर, मतलब कि वी प्रॉमिस गॉड कि दैट we will keep you as the eternal focus
throughout the day, whatever activities we are doing, that we do a promise. एक उसका एक रिचुअल ऐसे कई लोग करते हैं, उसका ये मीनिंग होता है, whether we do or if we even we do not do it physically, but अंदर ही हम ऐसे प्रण लेते हैं. जैसे गणेश जी ने अपने जब उनको कहा गया दुनिया की परिक्रमा लगाओ, उन्होंने अपने पेरेंट्स की परिक्रमा लगाई कि वॉट एवर डीड आई डू, my eternal focus will be the remembrance of my parents so that that particular deed will be successful. तो ऐसे हम करते हैं. नाउ अब हम अयोध्या की बात कर रहे थे कि जब सीता राम जब वहाँ गए तो वो फिर वनवास गए. दैट इज वी डोंट हैव टू सिट on the throne. We don't have to sit on at a particular place after attaining or experiencing that serene bliss, the companionship of the self with that eternal parent. Right? We don't have to sit. We have to do the karma yoga. हमें पर्टिकुलर डे में अपनी एक्टिविटीज़ करनी है, सारी एक्टिविटीज़ करनी है. राइट? हमें एक जगह बैठ नहीं जाना, हमें सारी एक्टिविटीज़ करनी है जो एक पर्टिकुलर सोल के लिए निर्धारित हैं, हर एक की जो पर्टिकुलर दिनचर्या है. तो इसलिए वो वनवास गए सीता जी को लेकर. बट उसमें क्या हुआ, जब राम जी जा रहे थे, उन्हें उनके छोटे ब्रदर जो उसमें दिखाए गए लक्ष्मण, उन्होंने कहा वो भी साथ जाएंगे, वो भी साथ जाएंगे. अपनी वाइफ को उन्होंने वहाँ छोड़ दिया, उर्मिला जी जिन्हें हम बोलते हैं, उनको वहाँ छोड़ दिया अयोध्या में कि वो उसका संभाल करें. एंड वो ब्रदर के साथ, भैया भाभी के साथ गए. अब लक्ष्मण क्या है? लक्ष्मण मीन्स मन, अगर मैं इसको डिवाइन वे से समझे, दैट मीन्स मन में एक लक्ष्य लेकर चलना, मन में एक लक्ष्य लेकर चलना. सो द फर्स्ट स्टेप इज एक्चुअली योग.